until it's mathematically impossible. But in your heart, Over my dead body, I said. दे सकता नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। Another year, another season, another year of trophyless for Arsenal. अगर ऐसा ही चलता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे प्लेयर्स सरकना शुरू हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पास्ट में भी हो चुका है। थियरी हेनरी 2005 में आर्सेनल छोड़ा, बारसा गया, यूसीएल जीता। पास्ट में काफ़ी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ऐसे आर्सेनल प्लेयर्स ने आर्सेनल छोड़ा बिकॉज ऑफ ट्रॉफी प्रॉब्लम। Van Persie leaves Arsenal to join Man United for trophies, and we are seeing this again. Our defense saved us again भाई। last night defense, अगर ये defense की जगह कोई और defense होती तो नॉटिंघम फॉर श्योर 3 या 4 गोल मार देता आराम से, 3 या 4 गोल। इट वुड बी अ हॉरिबल लॉस फॉर आर्सेनल। नॉटिंघम ने काफ़ी अच्छा खेला, काउंटर पे काफ़ी अच्छा हिट किया ट्रांजिशंस में आर्सेनल को, जो कि कॉस्ट करते करते बचाए 2-3 दफ़ा। is challenged on the edge of the track by Rice. So it's a lovely early ball and it might come for Wood. It does come for Wood inside the box. और अगर वो दो दफ़ा भी हो जाता ना, तो मैं बोलता हूँ कि ये आर्सेनल का डिफेंस ऐसे खुलता जैसे कपड़े पर एक कट लगाने के बाद वो कपड़े को ऐसे चीरते नहीं है, वैसे चिरता चला जाता आर्सेनल का डिफेंस। आई थिंक इट्स टाइम टू भाई रिप्लेस मार्टिन ओडेगार्ड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जस्ट सी दिस क्लिप वेयर मार्टिन ओडेगार्ड ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ, ट्राई टू कवर हिमसेल्फ अंडर अ मैन, जो कि वो स्ट्रेट रन ले सकता था अच्छा खासा। वहाँ पर इसने अपने आप को ड्रैग किया बॉल से, सही है। उसके बाद वो मैन के पीछे जाके छुप गया ताकि उसको बॉल ना मिले। व्हाट आर्सेनल नीडेड भाई, ईडू सुनने में आ रहा है कि भाई ईडू ने जो रिज़ाइन की है, ही वॉज नॉट हैप्पी विथ माइकल आर्टेटा, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो काम तो अच्छा ही चल रहा था, बस अटैक्स में री-इन्फोर्समेंट चाहिए थी, जो कि मिकल आर्टेटा इतना गौर नहीं कर रहा था उस तरह। अटैक विन्स यू अ गेम बट डिफेंस विन्स यू द टाइटल, ये तो बात हम लोग सुनते हैं, लेकिन डिफेंस कब तक आपका कवर करता रहेगा। आप यहाँ तक पहुँचे हैं डिफेंस की बदौलत, आप यहाँ पर खड़े हैं डिफेंस की बदौलत। अटैक में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो सबसे टॉप 6 में से सबसे कम रेशियो है गोल मारने का, गोल कंसीड करने का। आप सब टॉप नंबर 1 पर हैं, जिन्होंने सबसे कम गोल कंसीड किए हैं। उसके बाद लिवरपूल आती है, लिवरपूल का भी डिफेंस में इतना कोई कोनाटे ही है, कोनाटे कह रहा हूँ, वेन डाइक ही है। उसके बाद उसके साथ कोनाटे, आपका डिफेंस अच्छा तगड़ा है, लेकिन आपका अटैक जो है ना, वो माजरत के साथ आपका अटैक ठुसी बम है। अटैक में रीइंफोर्समेंट्स चाहिए। लेफ्ट विंग की तरफ आप लोग निको विलियम की तरफ देख रहे हो, स्ट्राइकिंग पोजीशन पे आप इज़क की तरफ देख रहे थे, फिर बेंजामिन सेस्को, विक्टर ग्योकरिस जो है वो एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। देखते हैं अभी किसकी तरफ जाएंगे ये लोग। आई थिंक 2 ये साइनिंग्स चाहिए, क्योंकि एक पूरा पीस जो है वो आर्सेनल का तैयार हो चुका है। अब आर्सेनल को जो चीज़ की ज़रूरत है वो अब टॉप 2 है, जो एक लेफ्ट विंगर और एक स्ट्राइकर की है, सही है। ईथन की जहाँ तक बात रही, मेरे ख्याल से भाई ओडेगार्ड को अब थोड़ा साइडलाइन आपको करना चाहिए। आपने क्लब का आपने इसको कैप्टन बना दिया, अच्छी बात है, अच्छा टैलेंट है, लेकिन ये मेरे ख्याल से अभी आपके हिसाब से नहीं फिट बैठ रहा, जो सीधी बात है। अगर हम रियल मैड्रिड को देखें तो इतना सक्सेसफुल क्यों रहे हैं पास्ट सीजन्स में, क्योंकि वो प्लेयर्स को उनके प्राइम में जो मिस्टेक्स होती हैं उनकी वजह से वो रिप्लेस कर देते हैं। जैसे वी हैड एन एग्जांपल भाई, कैज़ेमीरो हो गया भाई, रोनाल्डो हो गया। रोनाल्डो उधर ऑल्दो रिप्लेस नहीं हो पाया, लेकिन भाई उन्होंने वो
रीइंफोर्समेंट्स की। हैविंग सेड दैट उनको पता था ये नुकसान करेंगी शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। ऐसे ही आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो आपका ओडेगार्ड अभी सही है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो ये ओडेगार्ड को आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा इस स्क्वाड से। और मेरे ख्याल से जो इसकी प्रॉपर रिप्लेसमेंट्स होती है ना, वो मेरे ख्याल से फ्लोरियन विड्स है। लेकिन विड्स आपके पास क्यों आएगा? विड्स आपके पास क्यों आएगा? सवाल आता है ना भाई कि भाई वाई? ना आप ट्रॉफीज जीत रहे हो, ना आप एफर्ट्स कर रहे हो अटैक में। डिफेंसिव भाई मैं तो मानता हूँ आर्सेनल वन ऑफ द बेस्ट टीम इन डिफेंस, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टू ब्रोक आउट द प्रेस, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड भाई। लेकिन जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी है ना, वो एक प्रॉपर जेन्युइन स्ट्राइकर, एक प्रॉपर जेन्युइन विंगर ही कर सकता है, जो कि आर्सेनल के पास मिसिंग है। मार्टिनेली उस टाइप का प्लेयर नहीं है, गैब्रियल जेसस उस टाइप का प्लेयर नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा हावर्ड्स भाई नंबर 9 नहीं है, वो प्रॉपर नंबर 9 कभी भी नहीं है। वो हाफ स्पेसेस कवर करता है, आप उससे वो काम ले, वो हो सकता है उस काम में क्लिनिकल रहे, ना कि आप उसको अप टॉप छोड़ दें बिल्कुल फ्रीली स्ट्राइक एज ए स्ट्राइकर। बाकी राइस हो गया, राइस एज अ CDM काफ़ी अच्छा खेलता है, नंबर 8 में उसकी जगह नहीं बनती। हम देखते हैं वो ड्रैग बैक करता है भाई। आपको वहाँ पर ऐसा प्लेयर चाहिए जस्ट लाइक हावर्ड्स। आप हावर्ड्स को खिलाएं, पीछे आप राइस को खिलाएं। देयर आर रूमर्स के मार्टिन जुबिमेंडी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं इस टीम के साथ। सिर्फ CDMs आप लोग साइन कर रहे हो गाइस, कम ऑन। मिकेल मुरिन्यो, थॉमस पार्टी, जॉर्जिनियो, डेक्लन राइस, मार्टिन जुबिमेंडी। अटैक क्या है? मिकेल आर्टेटा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो भाई उसने कहा है कि भाई सबको पता है क्या चीज़ की कमी नज़र आ रही है टीम में। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सबको पता है भाई, पता तो हमें था। हम यहाँ पे रड़ियाँ कर करके थक गए। 77 मिलियन आप लेफ्ट बैक और CDM पे आपने खर्च दिए पिछले समर। आप यहीं पर 77 मिलियन का कोई अच्छा स्ट्राइकर ले आते। बेंजामिन सेस्को था उस टाइम विक्टर ग्योकेरेस था। ऑल्दो उसकी लोगों की नज़र उस पर नहीं थी उस टाइम, हो सकता है आपके पास आ भी जाता। आपने अच्छे से स्काउटिंग करनी थी। देखते हैं कि अभी क्या मिलता है भाई आर्सेनल को। फिलहाल तो बाबा जी का ठुल्लू ही मिला हुआ है और आगे भी मिलता रहेगा अगर इसी माइंडसेट के साथ रहे। भाई अगर ये रीइंफोर्समेंट्स हो गई आर्सेनल के पास, और जो मेन बात आर्सेनल जिस चीज़ पर स्ट्रगल करता है वो है मिड ब्लॉक्स टीम, और जो लो ब्लॉक्स टीम होती हैं उनके खिलाफ अगर वो थोड़ा सुधार दे तो देयर इज़ नो चांस दैट आर्सेनल कांट विन ट्रिबल। बट उसके लिए थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मिकेल आर्टेटा सो फार आ चुका है, उसको बस एक फाइनल टच की ज़रूरत है, एक फाइनल क्लिनिकल स्ट्राइकर और एक क्लिनिकल विंगर की ज़रूरत है। रूथलेस विंगर हो जो फुल बैक्स को खा जाए, ऐसे विंगर्स की हमें ज़रूरत है। अच्छा, तब तक के लिए भाई लाफिस, और लाइव स्ट्रीम पर ज्वाइन करना नहीं भूलना। लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ मैं, वॉच अलॉन्ग करता हूँ। आपकी फेवरेट टीम नीचे कमेंट करें और मे बी आई विल डू वॉच अलॉन्ग ऑफ इट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो करें, और अगर किसी ने कोलैब करना है तो वहाँ पर मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।